आइए आज आपको सुनवाते हैं कौटिल्य के जीवन से जुड़ी एक दंत कथा। भाई जब देश के सत्तासीन नेताओं से लेकर आम आदमी तक इन दिनों अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द चर्चाओं में लीन हैं, तो ऐसे में कौटिल्य का ख्याल आना लाजमी है। जी हाँ, ये वही कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वही कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जिनकी नीतियों के बहुसंख्यक लोग कायल हैं और पढ़ने जानने को आतुर रहते हैं उनकी चाणक्य नीति को। तो आइए जानते हैं इस दंत कथा में कि कैसे भारतीय इतिहास में अपनी कूटनीति का लोहा मनवाने वाला यह इंसान जब माँ से प्रेम की बात आती है तो किस अंदाज में घुटने टेक देता है। कहा जाता है कि कौटिल्य का रंग काला था और वो दिखने में भी बदसूरत थे। एक बार उनकी माँ उन्हें काफी दुखी दिखाई दी, इतनी दुखी कि वो कौटिल्य के चेहरे की तरफ देखकर रो पड़ी। कौटिल्य ने माँ से जब रोने का कारण पूछा तो माँ ने बताया कि कौटिल्य बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनते ही वो अपनी माँ को भूल जाएगा। बस हमारा ये भविष्य देखकर ही मैं भावुक हो गई और आंखों से आंसू निकल पड़े, कौटिल्य की माँ बोली। कौटिल्य को माँ की ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और पूछा कि माँ, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बड़ा होकर राजा बनने वाला हूँ। माँ ने कहा, तुम्हारे सामने वाले 2 दांत, हाँ ये 2 दांत प्रमाण है तुम्हारे राजा बनने का। चाणक्य ने माँ की ये बात सुनकर आव देखा ना ताव और तुरंत बाहर गए। एक पत्थर हाथ में लिया और अपने सामने के दोनों दांत तोड़ डाले और आकर अपनी माँ से बोले, माँ अब खुश हो जाओ, रोना बंद करो और देखो मैंने अपने राजा बनने के लक्षणों को ही खत्म कर दिया। अब मैं राजा बन ही नहीं सकता, इसलिए इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं कभी राजा बनूंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इस दंत कथा से एक बात जाहिर जरूर होती है कि कौटिल्य अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और प्रेम भाव उन्हीं में अधिक होता है जो हृदय से भी कोमल होते हैं। तो बस इतनी सी थी पीढ़ियों से चली आ रही सुनी सुनाई ये दंत कथा। चलते चलते आपको बता दूं, चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तथ्य बतलाते हैं कि इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन चाणक्य के पुत्र होने के कारण ये चाणक्य कहे जाने लगे। कौटिल्य को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, अंगल, वात्स्यायन, वराणस, कात्यायन, मल्लनाग, गुल इत्यादि। तो कैसी लगी आज की ये दंत कथा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।